नमस्कार दोस्तों, मैं देव और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टैलेंट को पायलट पर, जहां हम एआई और एआई से जुड़ी लर्निंग्स की बातें करते हैं। चलिए आज आपसे एक सवाल करते हैं। आपने बहुत सारे एआई टूल्स ले लिए, क्लॉड ले लिया, चैट जीपीटी ले लिया, पीपीटी बनाने के लिए एक ले लिया, एक्सेल बनाने के लिए एक ले लिया और सारी टीम में बांट दिया। ये समझ गए कि चलो भाई अब से काम फास्ट होगा। पर क्या एक्चुअली कुछ फास्ट हुआ? आपकी सेल्स टीम अभी भी फॉलो अप मिस कर रही है, आपकी सपोर्ट टीम अभी भी अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग जवाब दे रही है और रिपोर्ट्स अभी भी लास्ट मिनट पर बन रही है। तो दरअसल प्रॉब्लम है क्या? आपके पास एआई की पावर है, ह्यूमन की पावर है, फिर प्रॉब्लम ये है आपके बिजनेस के अंदर आपका वर्कफ्लो क्लियर नहीं है। देखिए, एआई फास्ट और एक्यूरेटली काम तभी करता है जब उसे पता हो कि इस बिजनेस का पूरा फ्लो क्या है, मतलब कहां से शुरू करना है, कहां रुकना है, उसके पास कंटेक्स्ट क्या है और फाइनल डिसीजन कौन लेगा। वरना एआई सिर्फ आउटपुट बढ़ाता है, क्लैरिटी नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताने वाला हूँ कि चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो या आपकी बिजनेस ग्रोथ, ये सिर्फ एआई टूल्स को इनकॉर्पोरेट करने से एक्सेलरेट नहीं होती, बल्कि एक्सेलरेट होती है प्रॉपर वर्कफ्लो से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम समझिए, आजकल बिजनेस में एआई यूज तो हो रहा है, लेकिन मोस्टली रैंडम तरीके से। किसी ने एआई से ईमेल ड्राफ्ट करवा ली, किसी ने कस्टमर रिप्लाई बनवा लिया, एक्सेट्रा। पर दिक्कत ये है कि ये सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है, किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर नहीं। जैसे मान लीजिए कि ट्रैफिक में एक कार काफी फास्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सिटी का ट्रैफिक फास्ट हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि जो फास्ट कार है वो भी ट्रैफिक के बीच में अटक करके रह जाएगी। बिजनेस में भी सेम होता है, एआई का यूज तो बढ़ जाता है, इसकी स्पीड नहीं बढ़ती। बिजनेस तब फास्ट होता है जब हैंड ऑफ क्लियर हो। इसे कहने से मेरा मतलब ये है कि काम कहां से स्टार्ट होगा, किस डेटा पर चलेगा, कौन अप्रूव करेगा, आउटपुट कहां स्टोर होगा और नेक्स्ट एक्शन कैसे ट्रिगर होगा। अगर यह क्लियर नहीं है तो एआई सिर्फ एक शाइनी टूल है। मेरे एक रियल एस्टेट कस्टमर का एक रियल एग्जांपल लेते हैं। 15 लोगों की टीम और उन्होंने सभी को चैट जीपीटी के प्लस सब्सक्रिप्शन दे दिए, ट्रेनिंग भी दे दी, पर पहले महीने का रिजल्ट 0 चेंज। फिर उन्होंने सिर्फ एक चीज चेंज की, कोई नया टूल नहीं, बस एक वर्कफ्लो मैप किया। लीड की इंक्वायरी से प्रपोजल भेजने तक एआई कहां बैठेगा, ह्यूमन कहां अप्रूव करेगा और आगे क्या ट्रिगर करेगा, ये पूरा फ्लो एक बार क्लियर कर दिया। रिजल्ट 3 हफ्ते में प्रपोजल का टर्न अराउंड टाइम 4 दिन से घट करके 6 घंटे हो गया। सेम टीम, सेम टूल, सिर्फ एक वर्कफ्लो ऐड हुआ और स्पीड अपने आप आ गई। तो असली क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा टूल यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, पर असली क्वेश्चन ये है कि आपके बिजनेस में काम फ्लो कैसे कर रहा है और एआई उसके किस पार्ट को ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है और ज्यादा क्लीनली कंप्लीट कर सकता है। देखिए, एआई का असली इंपैक्ट तब नहीं आता जब वो कोई एक टास्क को फास्ट कर देता है। एआई का असली इंपैक्ट तब आता है जब वो पूरे के पूरे फ्लो को फास्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, एआई अगर सिर्फ एक ईमेल लिख रहा है तो वो एक टास्क को फास्ट कर रहा है, पर अगर वही एआई पूरी चेन हैंडल कर रहा है, लीड रिसर्च से लेकर के फॉलो अप, सीआरएम अपडेट और नेक्स्ट एक्शन सजेस्ट करने तक, तो एआई एक टास्क नहीं बल्कि पूरा का पूरा वर्कफ्लो इंप्रूव कर रहा है। और यही डिफरेंस है एवरेज एआई यूज और स्मार्ट एआई यूज में। मैकिन्से के 2025 के ग्लोबल सर्वे के मुताबिक रिस्पोंडेंट्स ने ये बताया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट एक बिजनेस फंक्शन में रेगुलरली एआई यूज कर रही है। लेकिन सेम रिपोर्ट में यह भी था कि नियरली 2/3 मतलब 2/3 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एंटरप्राइज लेवल पर एआई को स्केल नहीं कर पाई है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो एआई का मैजिक एक टास्क को ऑटोमेट करने में नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी टास्क की चेन को ऑटोमेट करने में है। एक ऑर्गेनाइजेशन के 5000 से ज्यादा कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स को एआई असिस्टेंट दिया गया। रिजल्ट, एवरेज प्रोडक्टिविटी 14% बढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट जूनियर और लेस एक्सपीरियंस एजेंट्स को मिला। उनकी प्रोडक्टिविटी 34% तक बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एआई ने उनके एक्सपीरियंस एजेंट्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में उनकी हेल्प की। यानी कि एआई तब पावरफुल होता है जब कंपनी के पास ऑलरेडी कोई कंटेक्स्ट हो, जैसे कोई क्वालिटी बेंचमार्क या कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक एआई वर्कफ्लो एक्चुअली दिखता कैसा है। मान लीजिए एक नया लीड आया, राहुल शर्मा, मुंबई से। अब देखते हैं इसमें एआई क्या क्या कर सकता है। 1, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक किया। 2, पिछली 3 ईमेल का समरी निकाला। 3, एक पर्सनलाइज्ड फॉलोअप ड्राफ्ट किया। 4, सीआरएम को अपने आप अपडेट कर दिया। 5वां, सेल्स पर्सन को एक नेक्स्ट एक्शन सजेस्ट किया कि इसे गुरुवार को शाम 4 बजे कॉल करना है। और सेल्स रेप ने क्या किया? सिर्फ एक काम, अप्रूव। बाकी पूरी की पूरी चेन एआई ने हैंडल की, वो भी 4 मिनट में। यही है वर्कफ्लो। यहाँ एआई कोई आइसोलेटेड टास्क नहीं कर रहा, वह पूरे काम की चेन पे बैठा हुआ है। हर स्टेप पिछले स्टेप से कनेक्टेड है और ह्यूमन सिर्फ वही है जहाँ उसे असली डिसीजन देना है। अब इसका ऑपोजिट देखिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने
एक टर्म यूज किया है एआई वर्क्स लॉ। मतलब ऐसा एआई जनरेटेड काम जो देखने में तो पॉलिश लगता है लेकिन अंदर से उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। रिसर्च में 41% वर्कर्स ने ऐसे एआई स्लॉप आउटपुट्स एनकाउंटर किए और हर इंसिडेंट को फिक्स करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे का रिवर्क करना पड़ा। सोचो, एआई को यूज तो किया था टाइम बचाने में, पर किसी और का 2 घंटे से ज्यादा टाइम एवरेज में वेस्ट हो गया। यही डिफरेंस है गुड एआई यूज और बैड एआई यूज में। गुड एआई यूज एक्सपर्टीज ट्रांसफर करता है और बैड एआई यूज हेडेक्स ट्रांसफर करता है। इसीलिए मेरे लिए एआई का रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई क्या बना रहा है, बल्कि मेरे एआई के लिए रियल क्वेश्चन ये है कि एआई जो बना रहा है क्या वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्शन से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात यह है कि एआई क्या करेगा, ह्यूमन कहाँ अप्रूव करेगा और नेक्स्ट एक्शन कैसे ट्रिगर होगा। जब ये डिवीजन क्लियर होता है ना, तो वर्कफ्लो एक्चुअली फास्ट बनता है एआई के यूज से। वरना एआई चाहे जितना भी अच्छा हो, वो बस ब्राउजर में खुला हुआ आपका एक दूसरा टैब बन करके रह जाता है। और याद रखिए, बिजनेस में स्पीड और ग्रोथ सिर्फ टूल्स लाने से नहीं आती, बल्कि आती है एआई के टूल्स को उन वर्कफ्लोज के साथ मैप करने पर। क्योंकि टूल तभी काम करता है जब प्रोसेस उसके लिए रेडी होता है। और जाने से पहले एक छोटा काम करते जाइए। अभी आपके बिजनेस या आपके पर्सनल वर्कफ्लो या स्टडीज का कोई भी एक छोटा सा प्रोसेस उठाइए और उस पर सिर्फ 3 सवाल कीजिए। पहला, इस काम में हर बार रिपीट क्या होता है, इसे एआई करेगा। दूसरा, इसे कौन अप्रूव करेगा, यहाँ आप आएंगे अभी के लिए। और तीसरा, आउटपुट कहाँ स्टोर होगा और नेक्स्ट एक्शन कैसे ट्रिगर होगा। बस यही 3 सवाल, ये है वर्कफ्लो मैपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट। शुरू करने के लिए आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और ऐसे वीडियो आप तक ला सकूं। स्पेशली उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो एआई टूल तो यूज कर रहे हैं, बस अभी सिर्फ चैटबॉट की तरह यूज कर रहे हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने टूल्स नहीं, अपने वर्कफ्लोज को ऑप्टिमाइज कीजिए। बाय बाय।